कोई बोली आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ बताइए। हेलो। हाँ बताइए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, कुछ नहीं सर, जैसे मैं आपको मैसेज किया था। अच्छा तो हेलो। हाँ बोलिए। कुछ नहीं, वो थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस था, तो रुपए डे का 2 महीने से मतलब जनवरी 8 को पेमेंट करना था, हम्म। लेकिन अभी तक हुआ नहीं उसका पेमेंट। 7,000। नहीं तो आपका सिविल होगा डाउन और लीगल एक्शन कुछ नहीं होगा, जो लीगल एक्शन की बात करता है। नहीं, हाँ। वैसा तो घर पे कांटेक्ट करेंगे क्या वो? हाँ घर पर तो कॉल करते हैं, कॉन्टेक्ट लिस्ट पर वो लोग कॉल कांटेक्ट करते तो। हैं। कॉल करते हैं। चलिए दोस्तों, बात विचार हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर कॉल लगाते हैं, तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए। यदि पूरा कंप्लीट वीडियो नहीं देख रहे हैं तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नया चैनल है। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हेलो, अनुराग सर। हाँ हाँ आवाज आ रही है, बताइए। सर, ये जो स्टेशन का था, तो इससे 5,000 रुपये का लोन लिए थे। हम्म। तो उसकी दो ईएमआई बनी थी। तो एक ईएमआई 3,444 रुपए की थी, ऐसी करके दो ईएमआई थी। तो हम्म। सिविल पे शो हो नहीं रहा था, लेकिन एक ईएमआई अभी 2 तारीख की थी, तो पे कर दिए। हम्म। तो अभी एक और बचा है, लेकिन वो सिविल पे शो नहीं हो रहा है। तो सर, पेमेंट करना जरूरी है या नहीं? तो देखिए, इसका नहीं आप पेमेंट कीजिएगा तो सिविल स्कोर खराब होगा, समझ गए? ओके, पर सिविल पे शो नहीं हो रहा है सर। अच्छा, सिविल पर शो नहीं हो रहा है। नहीं, सिविल पे कहीं आ, भी शो नहीं हो रहा है। कितना दिन हो गया लगभग? लगभग 35 दिन, 35 डेज। अच्छा, आपका 35 दिन हो गया। हाँ, एक ईएमआई पे भी कर चुका हूँ। हम्म। नहीं तो जब उससे सिविल पे बात की शो गई नहीं था हो कि रहा है शो तो नहीं हो कुछ यहाँ पर नहीं होगा, समझ गए? जब सिविल पे शो नहीं हो रहा है तो रहा। जी सर। कुछ नहीं होने वाला है। और सर, कोई वेबसाइट आप सजेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे सिबिल का चेक कर सके? तो पेटीएम एप्लीकेशन, चाहे गूगल पे, फोन पे, यही सब तो है, वन कार्ड, यही सब तो आप जाकर सिविल चेक कर सकते हैं। वन कार्ड और पैसा बता रही, दो जगह चेक किया, दोनों जगह पे वो शो नहीं हो रहा है। पेटीएम बाकी जो एम अब पॉकेट से लिए हैं, वो हाँ, शो तो हो रहा है। अभी अभी अब जाकर पेटीएम एक बार जाकर चेक कीजिए, पेटीएम में देखिए, उसके बाद आप गूगल पे में जाकर देखिए, फोन पे में, वहां से जाकर देखिए यहाँ पर शो होता है कि नहीं होता है। यदि नहीं होता है तो नहीं देने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यदि शो होता है तो दिक्कत होगी। और ये कॉन्टेक्ट लिस्ट भी ना मेरी पूरी फेक है। अच्छा, आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट भी फेक उनकी है? जो कॉन्टेक्ट लिस्ट, हाँ, ये कॉन्टेक्ट लिस्ट फेक है, क्योंकि वो 7 डेज वाले लोन ऐप आते ना। हम्म। तो उससे एक बार मैं गलती से उन लोग मेरे को दे दिए थे लोन, तो मैं पे कर दिया था। फिर बाद में मेरे को पता चला कि ये सब फेक होता है। हम्म। तो फिर मैं जानबूझ के अप्लाई करके पैसा लेके और रीपेमेंट करा ही नहीं। मतलब हम्म। कुछ 4-5 है। हम्म। आवाज आ रही है आपको? के लिए लिया था। अच्छा अच्छा। जब स्टेज फिल्म से लिया था तो भी फेक ही था। हम्म। तो सर, अगर सिविल पे शो नहीं हो रहा है तो पेमेंट करने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। यदि सिविल पे नहीं सो रहा है तो रिपेमेंट नहीं कीजिएगा तो भी यहाँ पर चलेगा। हेलो। हाँ, बोल रहे हैं कि सिविल पर यदि नहीं शो हो रही है जी सर। तो रिपेमेंट भी नहीं कीजिएगा तो यहाँ पर चलेगा, आपका सिविल स्कोर खराब नहीं होगा, लेकिन कॉल मैसेज आएंगे। और वही है कि थोड़ा हाँ, तो आप, कुछ दिन के लिए वो अननोन कॉल्स को ब्लॉक कर देंगे। हाँ लेकिन एड्रेस का थोड़ा दिक्कत होगा। एड्रेस देखना देखना पड़ेगा कहाँ का आप एड्रेस यहाँ पर डाले हुए हैं। जी। हाँ एड्रेस सर, लेकिन ये कैसा चौल इलाका है, यहाँ पे एड्रेस अगर मिल भी जाएगा तो रूम नंबर नहीं है इसमें। हाँ, तब तो वहां पर दिक्कत होगी, लेकिन आकर वहां पर मान लीजिए आना भी हो तो आकर पूछेगा ना। आकर आपके वहां पर पूछेगा कि ये व्यक्ति को आप जानते हैं, तो कोई जानता होगा तो बताएगा, कोई नहीं जानता है तो नहीं बताएगा। तो एजेंट देखिए, डालेगा उसमें हाँ ऐसा। इसका देखिए, इसका यही सॉल्यूशन है कि डर कर बात मत कीजिए, समझ गए? जी सर। हाँ, इसका यही सॉल्यूशन है कि जब भी कॉल कर रहा है आपको डर कर बात नहीं करना है, बोल्ड होकर जितना होकर बात कीजिएगा उतना ही अच्छा रहेगा।
ओके सर, तो कॉल उन लोग का रिसीव करे और चलेगा? कॉल करना देखिए, नहीं है। 2-3 बार कॉल रिसीव कीजिए, उसके बाद उसके मुंह पर आप डायरेक्ट बोल दीजिए कि पैसा नहीं है, यदि पैसा आएगा तो देंगे या नहीं होगा तो नहीं दिया जाएगा। वो बात को थोड़ा गंभीर लेगा, समझ जाएगा कि ये मतलब कि इनसे फोन करना चाहे घर पर जाने से कोई फायदा नहीं है, समझ गए। यस सर। ऐसे भी इनके घर पर चले गए तो पैसा वैसा कुछ यहाँ पर मिलेगा नहीं, ऊपर से हमारा टाइम खराब हो जाएगा। तो इसी वजह से वो लोग नहीं आने का कष्ट करेंगे। जी, मतलब कॉल रिसीव भी करते हैं तो उनको बस इतना हाँ, यकीन दिलाना है कि कॉल यहाँ भी आके देखिए, फायदा कॉल नहीं भी है। रिसीव करते हैं ना तो डायरेक्ट आप बोल्ड होकर बात की बोल दीजिए कि पैसा नहीं है, पैसा होगा तो देंगे या नहीं है तो नहीं देंगे। ओके सर। हाँ, आप बोल दीजिए कि घर पर आने से कुछ मिलेगा, यदि घर पर आना है तो आओ, हम माना थोड़ी ना कर रहे हैं भाई। बात है कि नहीं। अब तुम्हारा मन के ऊपर डिपेंड करता है, अब हमारे कहने या ना कहने से तुम घर पर आओगे चाहे ना आओगे, हमको उससे क्या लेना देना है। जी सर। आना होगा तो खुद तुम आओगे। अब यहाँ पर तुमको तो कुछ मिलेगा नहीं भाई, घर पर आकर करोगे क्या, तुमको तो कुछ यहाँ पर मिलेगा नहीं। जो भी मिलेगा खाली यहाँ जाना पड़ेगा। तो यही का मतलब की है कि पैसा आएगा तो हम सामने से पेमेंट कर देंगे एप्लीकेशन में, लेकिन इतना ये सब का ड्यूज होता है कि कोई यहाँ दे हिसाब नहीं है। ड्यू बहुत ज्यादा लगाते सर ये सब, तो पहले से ही इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हाई है। ये ऐप सिर्फ डाउनलोड करने पे वो लोग पे वो दे लोन दे देते खुद ही, अप्लाई भी नहीं किया ये था। देखिए मेन बात क्या है ना कि पर डे का ड्यू लगाता है ना, पर डे का। एक दिन का देखिए, एक दिन का बात रहता तो यहाँ पर रहता, लेकिन पर डे का ये लोग ड्यूज लगाता है, रोज मतलब कि बढ़ाएगा ये लोग। जी सर। हाँ, रोज बढ़ाता है ये लोग पैसा, उसके बाद हरासमेंट करेगा, रोज कॉल करेगा, यही सब तो करता है। और क्या ये सब का मतलब कि काम ही क्या है। और सिविल सिविल तो डाउन नहीं कर सकता ना सर ये, अगर सिविल पे शो नहीं हुआ है अभी, लिए नहीं, इसको सिविल पर 35 देखिए, से ज्यादा सिविल हो पर गया। नहीं शो हो रहा है तो सिविल आपका डाउन नहीं होगा, सिविल पर शो करता है तो वहां पर दिक्कत होता है। पहले कुछ 10-15 दिन नहीं शो हुआ, मेरे को लगा कि फर्स्ट रीपेमेंट के बाद शो होगा, फर्स्ट ईएमआई पे करने के बाद भी शो नहीं हो रहे। हम्म। ठीक है, शुक्रिया सर। थैंक हाँ। चलिए ठीक है भाई, ठीक है। यू। तो चलिए दोस्तों, इनसे बात हो गया, इनको बता दिए क्या करना है क्या नहीं करना है, तो पूरा आप लोग कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए। यदि कंप्लीट वीडियो देखिएगा तो 100% आपको जानकारी मिल जाएगी। यदि आधा अधूरा कोई भी वीडियो देखिएगा तो आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी। और इस चैनल को जरूर ही आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल को हमने सोच रखा है कि इस पर जो भी बात विचार करेंगे वही वाला वीडियो यहाँ पर डालें, तो उस पर डालने का आप लोग सोच रहे होंगे कि उस चैनल पर भी वीडियो यही डलता है, तो उस चैनल पर भी इसलिए वीडियो डलता है ताकि इसका 1K अभी नहीं हुआ है। जैसे ही इस चैनल का 1K हो जाएगा तो इसी पर प्रॉपर वीडियो डलेगा, उस पर जो भी हमारा 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो रहेगा वो उस पर इजिली डलेगा। तो इस चैनल को आप लोगों को सपोर्ट यहाँ पर करना है। तो लोन फ्री 100% इस चैनल का नाम है, आप लोग भली भांति जानते हैं। तो समझिए कि जो आप लोग बात करेंगे सिंपल से इस चैनल पर वही वाला वीडियो डलेगा। तो जरूर आप लोग सपोर्ट कीजिए। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको। हाँ भैया अभी बोलिए। बोलिए भाई बोलिए। हाँ ये जो आपको भेजे हैं इस तरह पे देखिए, यही आ रहा है सिविल स्कोर पे। तो मतलब कि आपने इससे लोन नहीं ले रखा है। मैंने लिया था पे लेटर, जैसे फ्लिपकार्ट पे लेटर लिया था। अच्छा, तो चुका दिए थे यही ना। हाँ उसका चुका रहा है, जैसे कि 30,000 का लिया था 1 महीने प्रोडक्ट, उसको ईएमआई लिया था, 11 महीने हो गए हैं, 11 महीने पूरा मैं दे चुका हूँ। एक महीने का बाकी है। एक महीने, हाँ 1 महीने का भी देना बाकी है, इसको दे देंगे अगले महीने। मैंने कोई बाउंस नहीं किया है अभी किस्त अपना, यही आ रहा है। लेकिन इस पर शो कर रहा है यही मतलब कि आईडीएफसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यही सब। और देख रहे हैं कि सेटल्ड मतलब कि यहाँ पर शो कर रहा है आपका सिविल पर। हाँ सेटल शो कर रहा है, जो कि अच्छा नहीं है मेरे सिविल पे। हाँ, तो जबकि ये सबसे लोन नहीं है तब पर भी, यही ना। लोन तो है, ये मैं सेटल मतलब अपने टाइम टू टाइम मैं दे चुका हूँ। ओ इसको सेटल एक्टिव दिखाना चाहिए था, सेटल दिखा रहा है। हम्म।
एक बार जाकर बैंक में कंप्लेन कीजिए। और आईडीएफसी मतलब कि आपके एरिया में कोई बैंक है? नहीं, IDFC बैंक तो नहीं है भैया। तब तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। इसकी वजह से देखिए मेरा सिविल स्कोर 50 पॉइंट डाउन हो चुका है। हाँ हाँ, होगा ही। ये मनमानी कर रहा है ना सब, आपको बता देना चाहता हूँ, ये लोग मनमानी कर रहा है। क्या हो रहा है ना कि किसी का लोन भी नहीं रह रहा है ना, लोन भी नहीं लिया है तब पर भी शो कर दे रहा है ना कि आपने एसबीआई से लोन ले रखा है, आईसीआईसी से। देखिए एसबीआई का तो नहीं शो कर रहा है, जो सरकारी बैंक है ना वो सब का नहीं शो कर रहा है। और जितना भी प्राइवेट है, जितना भी प्राइवेट बैंक का मतलब आईडीएफसी, एचडीएफसी बैंक, फिर आईडीएफसी बैंक, उसके बाद आईसीआईसी, एक्सिस बैंक, यही सब का मतलब कि सबका सिविल में शो कर रहा है कि 1.5 लाख का लोन लिया है, कोई 2 लाख का, जबकि उसे लोन नहीं है। हाँ हाँ, मैंने तो नहीं लिया। तो जैसे पे लेटर पे लिया। हाँ, पे लेटर लिया था, सिर्फ 90,000 लिमिट मिला ये था। लोगों का सिविल स्कोर के साथ गलत मतलब कि कर रहा है, कोई इस पर इलीगल काम कर रहा है। ये जो बैंकर है ना सब, जितना प्राइवेट बैंक है यही सब कर रहा है। आज तक हम ये नहीं देखने के लिए मिला हमको कि एसबीआई का किसी का शो किया, चाहे पंजाब नेशनल का शो किया, जो भी सरकारी बैंक है उनका नहीं देखने के लिए मिला। लेकिन जितना भी प्राइवेट बैंक खुला हुआ है सब यही सब शो कर रहा है। तो इसका मतलब डाटा बेच दिया जा रहा है, समझ रहे हैं? लोगों का, जनता का डाटा बेच दिया जा रहा है और गलत इस्तेमाल कर रहा है। शायद कोई ना कोई कंपनी का लोन होगा तो किसी का सिविल पर कुछ ना कुछ चढ़ाकर इलीगल काम कर रहा होगा, जो भी कुछ हो। तो कंप्लेन इसका कीजिए एक बार जाकर बैंक में। आपका बैंक अकाउंट किसका है? आपका बैंक अकाउंट मेरे एरिया में तो वो नहीं, आपका बैंक अकाउंट किसका है? आप जो बैंक खुलवाए हैं एसबीआई का है कि पंजाब, किसका है? बैंक तो कोई नहीं, जैसे कि फ्लिपकार्ट पे लेटर होता है ना। वो नहीं बोल रहे हैं आप। हाँ। आपका अकाउंट बैंक किसमें है? खाता? खाता तो मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में है। हाँ, तो जाकर उसमें एक बार मिलिए, ठीक है? उसमें जाकर एक बार मिलिए मैनेजर से। वो मेरा क्या करेंगे, जैसे कि IDFC वाला मैं शो कर रहा है भैया। नहीं, कोई भी शो कर रहा है, कोई भी शो कर रहा है तो एक बार वो सुझाव देगा ना कि मतलब कि जबकि हमारा इसे पूरा क्लियर लोन है तब पर भी सेटलमेंट शो कर रहा है। तो एक बार आपको बताएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई, क्यों है मतलब कैसा शो किया, जबकि हमने पूरा लोन दे दिया। तो वो पूरे तरीके से आपको बताएगा ना। सेटलमेंट का मतलब क्या होता है भैया? सेटलमेंट का वही मतलब है कि जितना आपके अकाउंट में पैसा आया केवल उतना ही आप दिए। सेटलमेंट का ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई बैंक आपको लोन देगा तो सेटलमेंट शो करेगा तो ऐसा ही लोन नहीं देगा, वो समझेगा कि 20% 30% पे सेटलमेंट करवाया होगा, ये भी सोचकर बैठ जाएगा। हाँ, ये भी सोचेगा ना कि भाई 20% 30% पे किया होगा, लिया होगा ज्यादा का लोन है और 20-30% पे सेटलमेंट करवा लिया, तो लोन नहीं देगा वो। लेकिन जो भी ऐसा पे लेटर लोन देते हैं चाहे एनबीएफसी देते हैं तो सेटलमेंट उतना पैसा लेते हैं जितना का आपका लोन है, समझ गया? जितना आपके अकाउंट में पैसा आया है तो वो लोग उतना ही पैसा लेते हैं। बैंक जैसा नहीं कि 20% 30%। लेकिन बैंक ये सोचने लगेगा, समझ गए, कि 20-30% दिया होगा। तो जाकर एक बार बैंक में जाकर मिलिए, बैंक में कंप्लेन कीजिए क्यों ऐसा हो रहा है। किस पे बात? हाँ बोलिए। तो मैंने यहाँ दिक्कत है, चलिए हम 10 दिन का टाइम दे रहे हैं, 10 दिन का बोला ठीक करवा देंगे हम। अच्छा, फ्लिपकार्ट में बात किए थे आप? ठीक करवाइए, तो बोला चलिए। किस में बात किए थे, फ्लिपकार्ट में? बात किया हाँ, पहले फ्लिपकार्ट बात किया, फ्लिपकार्ट बोला तो मेरे तरफ से इसका कोई जानकारी बोलिए तो IDFC फर्स्ट बैंक हम दे देंगे नंबर। तो नंबर दिया, तो हमने IDFC फर्स्ट बैंक के पास लगाया कॉल। वहाँ बात हुई तो बोला चलिए ठीक है, आपका जो है बाउंस चेक भी नहीं है। तो उसने बोला चलिए ठीक है, इस हमारी वजह से दिक्कत अगर आ रही है तो हम इसको 10 दिन के अंदर आपका ठीक करा दे रहे हैं। ऐसे बोला, हम बोला चलिए ठीक है 10 दिन वेट करते हैं। तो कंप्लेन नंबर दिया, तो बोला अगर कंप्लेन नंबर नोट कर लो, अगर दिक्कत होगा तो बताना 10 दिन बाद। मैं कंप्लेन नंबर नोट करवाया, अगर 10 दिन बाद कॉल बैक कर लेना। हाँ, वही तो कल लगाया था उसके पास, और 10 दिन हो तब देखे फिर दोबारा।
कॉल बैक की है? और 10 दिन हो तब ना, अभी तो कल ही नहीं तब देख लीजिए, अभी 10 दिन वेट कर लीजिए, ठीक है, बोला है तो 10 दिन वेट कर लीजिए। 10 दिन बाद फिर अपना सिविल चेक करता हूँ, हाँ दिक्कत होगी उसके तो। बाद आप सिविल अपना चेक कीजिएगा, हम्म, ठीक है ना। एक बार जाकर कल बैंक में भी जाकर पूछ लीजिए, समझ गए ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है। हाँ मेरे पास जैसे एक ही बैंक है, उसे जाकर चेक हम पूछे अपना, बैंक ऑफ बड़ौदा है। हाँ ठीक है ना। ठीक है भाई। ठीक है ठीक। चलिए दोस्तों, इनसे भी बात हो गई, इनको भी बता दिए, तो एक बार जाकर आप लोग बैंक में भी आप लोग जाकर मिल लीजिए। यदि बैंक में नहीं जाइएगा तो कैसे काम चलेगा भाई, जिस जिस अकाउंट जिसमें आपका खाता है तो जाकर बैंक में आप जाकर मिल लीजिए, और जिस बैंक का शो हो रहा है उस बैंक में भी जाकर आप लोग बोलिए कि ऐसा क्यों शो हो रहा है। जब हम लोन नहीं लिए हैं तो ऐसे सिविल में क्यों यहाँ पर शो हो रहा है भाई। दोनों अपने खाता जिसका आप जिस बैंक का खाता ओनर है उसमें जाइए भी, और जिस बैंक का शो हो रहा है उसमें भी जाइए। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? राम राम भाई, राम राम। राम राम भाई बोलिए। कैसे हो भाई? बहुत और बढ़िया, सुनाओ। बढ़िया है भाई, बताइए। अच्छा, तो मैं मतलब कि आपने बोला था कि उनका कॉल उठाया करो, एम पॉकेट वालों का। हम्म तो मैंने कॉल उठाया आज, मतलब कि कल उठाया तो वो बोले नहीं, मतलब कि 2 मिनट तक को चला फोन, फिर मैंने काट दिया, वो बोले नहीं। आज उठाया तो एक मैडम बात की, हम्म तो वो मैंने मैडम को झूठ बोल दिया कि मैं तो उसका फ्रेंड बोल रहा हूँ। तो फिर वो बोली कि वो कहाँ पे गया, तो मैंने उसको बता दिया कि मतलब कि गलत एड्रेस, गलत बात बता दी उसको पूरी। तो वो फिर बोले कि मतलब कि आपको करना पड़ेगा पेमेंट। तो मैंने बोला कि मैं तो नहीं करूंगा। तो फिर वो बोले कि नहीं, आपको करना ही पड़ेगा, नहीं फिर आप ये मतलब कि उनके पेरेंट्स से बात करो। तो मैंने बोल दिया कि वो तो यहाँ पे नहीं है, मतलब कि मेरा उसने मेरे माता पिता का नाम भी गलत बताया, मतलब कि एड्रेस में कोई नाम नहीं है मेरा। फिर उसने कॉल कटने के बाद एक मैसेज किया था, उस मैसेज में तो लेकिन नोटिस आता है ना, उसकी फोटो थी, और मतलब कि ड्यूज बता रहा था कि 16,000 रुपए हो गए, 16,838 रुपए। तो उनको मतलब कि आगे कैसे हैंडल करूं, ये बताओ भैया। अच्छा, तो मतलब कि आपका जो ड्यूज था, हाँ तो यही है कि देखिए जितना मतलब कि कॉल करता है, हाँ तो जितना देखिए क्या है ना कि वो सबका दिन रात का वही मतलब कि काम है, समझ गए, दिन रात का वो सबका वही काम है हाँ कि देखिए बात करने से वो पकड़ लेता है, वो बात करने से पकड़ लेता है कि सामने वाले पार्टी मतलब कि कैसे बात करती है, डरती है कि क्या करती है, वो सब बात करने से पकड़ लेता, दिन रात का देखिए उसका वही काम है। हाँ तो आवाज में थोड़ा घबराहट सी रहेगी तो वो 100% शक कर लेगा कि सामने वाली पार्टी डर है, जैसे कि आप डर रहे हैं, समझ गए। हाँ तो जितना बोल्ड होकर बात कीजिएगा, देखिए हम ही देखिए कैसे बात करते हैं। देखिए मान लीजिए ऑफिस से हम बात कर रहे हैं, चाहे कोई भी वीडियो डालते हैं, तो देखते होंगे कि हाँ मतलब कि हम कैसे बात करते हैं, थोड़ा आवाज में बोल्डनेस रहता है, जैसे कि मतलब कि जो भी है थोड़ा ये रहता है। हाँ तो ऐसे ही आपको सिंपल से बात करना है भाई, कॉल करता है तो बोल दीजिए कि जब पैसा नहीं है तो कैसे हम पेमेंट करेंगे, और जब हाँ जब मान लीजिए पैसा हम आएगा तो खुद हम सामने से दे देंगे, यहाँ से मतलब कि बोलना पड़ेगा। कोई चाहता है कि भाई अपना सिविल स्कोर खराब करे, बात है कि नहीं? कोई नहीं चाहता कि हमारा हाँ, ये तो सिविल, तब हम कोई चाहेगा कि हमारा फ्यूचर में मतलब कि लोन ना मिले, चाहे सिविल स्कोर खराब हो जाए चाहे डाउन हो जाए। सब कुछ चाहता है कि भाई हाँ हाँ पैसा लिए तो पैसा चुकाएं, लेकिन ये सब का इतना इंटरेस्ट होने के कारण इसका चुका नहीं पा रहे हैं। पैसा उतना हाँ हो रहा है लेकिन देख रहे हैं, नेक्स्ट डे देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि बढ़ जा रहा है। एक एक दिन का तो ये लोग ड्यूज लगा रहा है।
हाँ एक लगा रहा है। एक दिन का ड्यूज लगा रहा है, तो भाई उसे बोलना चाहिए कि यदि ऐसा एप्लीकेशन है तो कोई भी जल्दी रिपेमेंट कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतना इंटरेस्ट हाँ है, ऊपर से ये है, ऊपर से ब्लैकमेलिंग धमकी जो भी है हाँ। ये लोग करते हैं। तो भाई घर पर आने से कोई मतलब कि फायदा नहीं है, पैसा होगा तो देंगे और नहीं होगा तो नहीं देंगे, काम खत्म। अभी एक शब्द में बोल दे रहे हैं, सामने से पैसा मांगने पर एक भी रुपया नहीं देंगे। आपको लग रहा है कि घर आकर पैसा आप हमसे ले लीजिएगा, तो हाँ ये कभी नहीं होगा। सामने से तो पैसा हम देंगे ही नहीं देंगे। देंगे तो एप्लीकेशन में पैसा देंगे, वहां पर जाकर कम कराओ तो वहां पर जाकर हम पैसा देंगे, सामने एक भी रुपया हम देंगे नहीं। अच्छा। डायरेक्ट देखिए, दो 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 बार फोन मान लीजिए करता है ना, वो तो ऐसे हाँ दिन भर फोन करता ही रहता है, दो बार क्या, तो दो तीन बार आप उठाकर यही चीज आप रिपीट आप बता दीजिए, समझ गए। बार बार फोन आ रहा है तो बार बार फोन आने से और भी नहीं देंगे, जो भी देना चाहते हैं। तो जो भी अरेंजमेंट में हम लगे हुए हैं वो भी हम नहीं करेंगे। अच्छा। हाँ, गली में आ गए तो और पैसा नहीं देंगे, क्योंकि जब सबके सामने जब बता दोगे, जब हमारा नाम खराब हो जाएगा तो पैसा देने का फर्ज क्या है, आप ही बताइए। हाँ हाँ ये तो सही है कि मतलब कि नाम ही खराब हो गया तो फिर अब जब आदमी फिर बदनामी मतलब हो कि क्या गया पैसा है, देने का। अब मान लीजिए एक आदमी हाँ बदनामी हो गया है, अब मान लीजिए हाँ स्टार्टिंग में मान लीजिए हम लोग बेकसूर है, और कैसे होता है कोई बेकसूर को फंसा देता है, समझ गए, तो वो लड़का हाँ पूरा बदनाम हो जाता है, फिर उसके बाद मतलब कि बोलता है सब कि आप बेकसूर है, ये है। तो अब फायदा हाँ क्या, वो तो उतना तो झेल लिया ना भाई, उतना तो उसका इज्जत खराब हो गया। हाँ तो हो गया भाई। इज्जत अब आएगा, अब उसका इज्जत आएगा। हम्म। तब वही ना सेम चीज है कि अब घर पर आ गए, अब सबको बता दिए, चाहे गली मोहल्ले जो जान गया, तब देने से क्या फायदा हाँ है, कोई देने से फायदा नहीं है। हाँ तो भाई मेरा मतलब कि उस नोटिस में मैंने मेरे पिताजी का और माताजी का नाम देखा, तो वो नाम भी नहीं है, उन्होंने गलत नाम वो लिख रखा फेक है। है, वो फेक है, वो 100% फेक है। अच्छा। उसका कोई मतलब अच्छा। नहीं है, उसका दूर दूर से कोई मतलब नहीं है कि लीगल नोटिस है, वो 100% फेक है। अच्छा। हाँ, वो मतलब क्योंकि कि उनको मतलब कि उनसे मतलब कि उनसे ऊंची आवाज में बात करना है तब बिल्कुल नहीं है बिल्कुल, कि। देखिए ऊंची आवाज में बात ही करने लायक है, समझ गए, वो भी ऊंची आवाज में बात करता है सर। वो भी लगता है कि हाँ ऊंची मतलब कि आवाज में ही खुद, करता है। हाँ वो भी लगता है कि खुद ही कंपनी का मालिक है, समझ गए, जबकि 2% पर काम कर रहा है सर। हाँ मैंने उस मैडम की एम्प्लॉयड आईडी मांगी तो उसने फोन काट दिया। उसको डर है ना कि मैंने कंप्लेन बोला हो कि आप। जाएगा। हाँ मैंने बोला कि आप अपनी एम्प्लॉयड आईडी दिखाओ तब मैं पेमेंट करूंगा कि उसने लोन लिया है नहीं लिया, कि आप एम पॉकेट से बोल रहे हो। तो उसने ऐसे बोले कि नहीं मेरे पास एम्प्लॉयड आईडी नहीं है, तो मैंने बोला कि मैं कैसे मान लूं कि उसने लोन लिया है। तो फिर उसने फोन काट दिया। बिल्कुल बिल्कुल, उनको शक हो गया कि भाई आईडी मिल जाएगा तो कंप्लेन कर देगा, तो कहीं ना कहीं हम फंस जाएंगे। हाँ इसी वजह से वो फोन काट दिया भाई। यदि ओरिजिनल रहता, यदि उसको कोई शक नहीं रहता, यदि अपने काम पर भरोसा रहता, तो जरूर आपको आईडी देता, समझ गए। हाँ। तो उसको डर है ना, उसको कहीं ना कहीं डर है कि भाई कहीं ना कहीं हम फंस जाएंगे, इसीलिए फोन काट दिया, उसके बाद ये करने लगा। नहीं एम्प्लॉयड मतलब कि मैंने ऐसे बोला कि आपकी एम्प्लॉयड आईडी बताओ, तो वो मतलब एम्प्लॉयड आईडी का नाम सुनते ही वो चुप लगी, तो फिर बोली कि नहीं आप तो पेमेंट ही करो। तो मैंने बोल दिया कि मैं पेमेंट नहीं करूंगा, 1 रुपये भी मेरे पास है ही नहीं पैसा। हम्म। तो फिर वो बोली कि क्यों नहीं है, तो मैंने बोल दिया कि मैं कैसे मान लूं कि आप एम पॉकेट से बोल रहे हो, आप फर्जी भी तो हो सकते हो ना। हम्म। तो उसने कॉल डिसमिस कर दिया फिर। हम्म। तब वो फिर कॉल आया था, मतलब कि दोपहर में आया था। हम्म। दोपहर में कॉल आया तो मैंने उठाया, फिर हेलो हेलो मैं बोल रहा था, लेकिन वहां किसी को कोई नहीं बोल रहा था। कॉन्टेक्ट लिस्ट पे भी कॉल करते हैं भाई ये। हाँ, कॉन्टेक्ट लिस्ट पर भी फोन करते हैं। मतलब ये इनको कैसे पता चलता है कि ये है इसकी कॉन्टेक्ट लिस्ट है। कॉन्टेक्ट लिस्ट देखिए, वो क्या करता है ना कि जिसका नाम आप रिस्पेक्टफुली सेव किए हैं, हाँ उन्हीं पर मतलब ये लोग कॉल करने का काम करता है, समझ गए।
हाँ। अच्छा, तो उसी पर बस मतलब ये है कि भाई ये है कि ये घर पे नहीं है, बस और तो मैं और तो सब हैंडल कर लूंगा। बस घर पे आने से ये है कि मोहल्ले में थोड़ी इज्जत खराब हो जाती है ना। सही बात है। मैंने मैं इन्हें देता भी था, मैं इनको पैसा लेकिन ये साला बोला कि 5,000 के 15,000 रुपए कर दिए, आज 16,000 300 रुपए हो गई। हम्म ये तब बोला बहुत कि नहीं। ये बहुत ज्यादा मतलब ये करता है, समझ गए। हाँ, ये ड्यूज बढ़ा रहा है। हम्म हाँ। ये बहुत ज्यादा मतलब क्या है कि पर डे का ये लोग ड्यूज लगा रहे हैं। हाँ, बस ये है कि ये इंटरेस्ट बढ़ा रहा है ज्यादा, तब मैंने इनको मतलब कि लोन नहीं दिया। हम्म हाँ हाँ। तो यही रीजन है, समझ गया ना, यही रीजन है कि मतलब कि पर डे का ये लोग ड्यूज लगाते हैं, तो इसीलिए लोग नहीं रिपेमेंट कर पाते हैं, समझ गए। हाँ, तो तभी तो मैंने नहीं दिया इनको। हम्म हम्म यही रीजन है, तो इसी वजह से लोग मतलब कि हाँ, नहीं रिपेमेंट कर पाने का मेन कारण यही है। हम्म। बस ये है कि घर पे नहीं है और तो कुछ नहीं है भाई। ना देखिए, ऐसे बात कीजिएगा ना तो घर पर नहीं आएगा, 100% आपके घर पर नहीं आएगा, ऐसे बात कीजिएगा तो। यदि डर कर बस बात ये की बात है कीजिएगा तो कि ये लोगों का और मतलब कि हौसला बुलंद हो जाएगा। हाँ, तो बस इनसे तो ऊंची आवाज में बात करना हाँ, चाहिए ये था ना। ऊंची आवाज के बात करने के लायक ही है ना, ऊंची आवाज में ये लोग चाहते हैं कि ऊंची आवाज में बात करें हमसे कोई। हाँ और वैसे कि इनकी एम्प्लॉयड आईडी मांगी तभी कॉल डिसमिस कर देते हैं। तो इनसे ऊंची ही आवाज में बात करना चाहिए, समझ गए। हाँ। हम्म चलिए, तो इग्नोर कीजिए, ठीक है भाई। कोई नहीं होगा, समझ गए, इग्नोर कीजिए। हाँ ठीक है भाई, ठीक। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जितना डरिएगा उतने आपको डराएगा सब। सर घर पर 8 जनवरी को रिपेमेंट करना था, लेकिन मेरा साथ हुआ नहीं, पैसा ही नहीं है देने के लिए, पैसा ही नहीं है मेरे पास। घर वालों को कॉल कब जाता है? कोई जरूरी नहीं रहता, कोई जरूरी नहीं रहता, कोई जरूरी नहीं रहता है कि भाई कॉल करें ही करें, ना ही भी करता है मवी के नहीं पे उस पर। चलिए कॉल लगा, पूरा कंप्लीट देखिए वीडियो। यदि कंप्लीट वीडियो नहीं देखिएगा तो कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। कोई भी देखिए हमारा वीडियो तो पूरा कंप्लीट आप लोग देखा कीजिए। चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया ना तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो को भी आप लोग शेयर कीजिए, ताकि आप ही के लिए मतलब कि जो भी है आप ही का आवाज हम अपने चैनल के माध्यम से उठाने का काम कर रहे हैं। तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए दबाकर इस वीडियो को। जो भी हम वीडियो बना रहे हैं शेयर भी कीजिए, क्योंकि मान लीजिए कोई लोग फंसा होगा, कोई नहीं जान रहा होगा, तो यदि कोई वीडियो देखेगा तो 100% उसको थोड़ा ये हिम्मत मिलेगी, चाहे वो जान पाएगा कि भाई ऐसा क्यों मतलब कि हो सकता है, ऐसा क्यों मतलब ये लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं लोगों के साथ, कितना मतलब कि गलत मतलब कि ये एप्लीकेशन कर रहा है, लोन के नाम पर लोगों को ठगी हो रहा है। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, बताइए। हाँ हाँ आवाज आ रही है आपकी। जा रहे। हाँ आवाज आ रही है। आवाज 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 आ रही है आपको? दोस्तों यहाँ पर आवाज ही नहीं आ रही थी। चलिए इधर से हम ट्राई करते हैं, देखते हैं लगता है कि नहीं लगता है भाई। देखते हैं कि भाई लगता है कि नहीं लगता है भाई। इधर से आवाज आवाज आ रही है अब? आ- हेलो, नहीं आ रही है भाई, आवाज ही नहीं आ रही है भाई, आवाज ही नहीं आ रही है। चलिए, आवाज अब आ रही है आपको? हेलो, आवाज ही नहीं आ रही है, आवाज ही नहीं आ रही है, आवाज ही नहीं आ रही है भाई। चलिए यहाँ पर ट्राई करते हैं। पूरा कंप्लीट देखिए वीडियो, पूरा कंप्लीट देखिए वीडियो, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
यदि चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ।